हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSIR नेट फिजिक्स मेड इजी। तो लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टार्ट कर दिया था और पहले लेक्चर में हमने ये देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करते हैं और उसके कुछ फॉर्म्स भी मैंने डिस्कस किए थे और कुछ हमने प्रीवियस ईयर के नेट और TFR के क्वेश्चन भी किए थे। आज की क्लास में हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस फॉर्म का जो होगा वो हम पढ़ेंगे। अगर कोई डिफरेंशियल, देखो सबसे पहली बात है कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजेनियस, सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। और यहां पे ये कह सकते हैं लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होमोजेनियस है तो देखो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का है, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का है तो आप उसको क्या बोलोगे? लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस बोलोगे। यहां पे क्या है, A2, A1 और A0 क्या है? ये कांस्टेंट्स है, करेक्ट। तो यहां पे ये क्या है? ये कांस्टेंट्स है। अब आप ये देख सकते हो कि ये लीनियर कैसे है। मैंने आपको बताया था लीनियर के लिए क्या होना चाहिए कि जो भी डेरिवेटिव है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसका डेरिवेटिव आप देख लो तो कहीं भी डेरिवेटिव का पावर जो है 1 है। देखो इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1 है। और यहाँ पे मैक्सिमम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा प्रेजेंट है? 2। तो ये सेकंड ऑर्डर का हो गया है और लीनियर है क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव या सारे डेरिवेटिव्स की पावर जो है वो 1 है। तो अब इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से आप सॉल्व करते हो, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि हम मान लेते हैं कि कोई एक ट्रायल सोल्यूशन चूज कर लेते हैं y इक्वल टू सी ई की पावर mx। हमने इसका एक ट्रायल सोल्यूशन चूज कर लिया है कि ये इसका एक सोल्यूशन हो सकता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे आप dy बाई dx जब निकालते हो तो क्या आ जाएगा? cm e की पावर mx। और जब आप d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर जब निकालते हो आप तो कितना आ जाएगा? cm स्क्वायर ई mx। अब आप यही सारी वैल्यूज कहां पे पुट कर दो? इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आप पुट कर देते हो तो यहां से क्या आता है? A2 c m स्क्वायर ई की पावर mx प्लस कितना हो जाएगा? cm A1 cm ई की पावर mx और प्लस A0 c ई की पावर mx इक्वल टू 0, करेक्ट। अब आप यहां से क्या कॉमन ले सकते हो? अगर आपको यहां से ये कॉमन लेना है cm e की पावर mx कॉमन ले सकते हो तो यहां से क्या बन जाएगा? A2 m स्क्वायर प्लस A1 m प्लस A0 इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारा? 0 के बराबर बन गया, ठीक है। अब तो हमने क्या माना था कि ये ट्रायल सॉल्यूशन है, तो अब ट्रायल सॉल्यूशन तो हमारा 0 हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब हमारा ये टर्म 0 होगा। तो A2 m स्क्वायर प्लस A1 m प्लस A0 इक्वल टू 0। इसी को आप बोलोगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको आप क्या बोलोगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते समय सिर्फ और सिर्फ आपको यही वाला इक्वेशन दिमाग में लाना है, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप का अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो उसको आप इस टाइप में पहले कन्वर्ट करोगे, फिर उसके बाद देखना है कि क्या करना है आगे, ठीक है। तो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन तो ये आ गई। क्या हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो इस टाइप की आ गई है? A2 m स्क्वायर प्लस A1 m प्लस A0 इक्वल टू 0। ये तो थी हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब देखो अगर आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हो तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे लिखोगे? तो यहाँ पे ये देखो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का बन रहा है तो इसके यहाँ पे 2 रूट आएंगे। तो यहाँ पे m इक्वल टू m1 और m2 इसके 2 रूट आएंगे। अगर ये M1 और M2 हो सकता है इक्वल हो, अनइक्वल हो, रियल हो या इमेजिनरी हो, तो ये इस पे डिपेंड करेगा कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो M1 M2 पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप का होगा। केस वन, इफ M1 एंड M2 आर रियल एंड अनइक्वल, करेक्ट। जब रियल और अनइक्वल है मेरा M1 और M2 तो आपको क्या करना है? सॉल्यूशन जो होगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा? c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x।
M1 और M2 क्या है यहाँ पे रियल, M1 और M2 क्या है इसके रूट्स हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के, और C1 और C2 क्या है इसके कांस्टेंट्स हैं। ठीक। केस 2, अगर आपका M1 इक्वल टू M2 अगर आ जाता है, मतलब दोनों रूट्स अगर बराबर है, तो सॉल्यूशन आपको क्या लिखना है, कैसे, C1 प्लस C2x इक्वल टू e की पावर mx, M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू m मान लो आप। ठीक है, तो इस टाइप से आ जाएगा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो आपको दोबारा से बता दे रहा हूं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिया आपने, उसके दो रूट्स मिल गए आपको। अगर वो रूट्स रियल और अनइक्वल है तो सॉल्यूशन ये होगा, अगर दोनों रूट्स बराबर है तो फिर सॉल्यूशन ये होगा। और यहां पे ये भी लिख देता हूं रियल है। ठीक है, ये दोनों रियल है। ठीक है, तो केस 3 हम बात कर लेते हैं। ये दोनों केस आप समझ गए हो। अब हमारे पास केस 3 है। केस 3, M1 एंड M2 आर इमेजिनरी, तो आर इमेजिनरी अगर है तो तब भी आपको y इक्वल टू क्या करना है, C1 e की पावर M1x प्लस C2 e की पावर M2x। यहां पे बस M1 और M2 क्या है, इमेजिनरी है। केस 4, इफ M1 एंड M2 आर इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, इस तरीके का कि अगर M1 और M2 आपका इमेजिनरी निकल के आता है और वो एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, इस तरीके से M1 इक्वल टू अगर सपोज अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, ठीक है, और M2 इक्वल टू अगर मेरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा है। ठीक है, तो अगर इस टाइप के सॉल्यूशंस आप कैसे लिखोगे, वो लिखोगे y इक्वल टू e की पावर अल्फा एक्स a cos बीटा एक्स प्लस b साइन बीटा एक्स। यहाँ a और b कांस्टेंट है, यहाँ पे C1 C2 भी लिख कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये थे मतलब किस तरीके से आप सॉल्यूशंस निकालोगे, और M1 और M2 की जो भी आपके पास वैल्यू आएगी उस हिसाब से आपके पास ये 4 कंडीशन बन सकते हैं, और चारों कंडीशन के हिसाब से आपको सॉल्यूशन जो है वो इस तरीके से लिख देना है। सबसे पहला काम क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट रखते चले जाना है, इसकी जगह m², इसकी जगह m और इसकी जगह पे 1 रख देना है, आपको डायरेक्टली मिल जाएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आता है, बस आपको जो क्वेश्चन में कहा गया है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये TIFR 2013 का क्वेश्चन था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन TIFR में नहीं पूछा जा सकता। क्वेश्चन है d² y dx² माइनस 2 dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0, और इसका सोल्यूशन पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है और इसका सोल्यूशन पूछा गया है कि क्या होगा। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका मतलब मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका लिख सकता हूं। ऑक्सिलरी इक्वेशन जब मैं लिखता था तो क्या होता था, यहाँ पे a2 m² प्लस a1 m प्लस a0 इक्वल टू 0 होता था। तो यहाँ पे a2 तो 1 है, तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, ये -2 है, तो ये -2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है, ये a0 भी कितना है, 1 है। तो बस आपने क्या किया है, d² बाई dx² की जगह m² रख दिया, -2 की जगह -2 रखा, dy बाई dx की जगह m रख दिया, और y का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो आपने 1 लग दिया। तो आपको क्या बन गया, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। तो इसके जब आप रूट से निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, m-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है ये। ठीक है, तो अब यहां से आप ये देख सकते हो कि m इक्वल टू 1,1 इसके मेरे पास रूट्स मिल गए हैं। अब रूट्स क्या है मेरे पास, इक्वल है, करेक्ट, इक्वल है। अब इक्वल रूट्स के लिए मैंने क्या बताया था आपको, क्या लिखा था, y इक्वल टू C1 प्लस C2x e की पावर mx, तो x हो जाएगा, करेक्ट, m1 है। तो आपके पास सिंपल सा सॉल्यूशन ये हो जाएगा, और यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को आप बस पहला बेसिक इक्वेशन स्टेप यही है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है, फिर आपको वो चारों केसेज में से कोई एक केस होगा, उस टाइप से आपको ये इक्वेशंस लिख देनी है, करेक्ट। अब एक क्वेश्चन और ये है, क्वेश्चन ये है, गेट 2014 में पूछा गया था, गेट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है आपको, कंडीशन दे रखी है, यहां पे देखो,
बस कंडीशन जहां से दे रखी है वहीं से आपको कांस्टेंट निकालना है, बाकी सारी चीजें जो है वो आपकी जैसी है वैसी ही रहेंगी। ठीक है, ये कंडीशन दे रखा है आपको। ठीक है, अब आपको इसका पूछा है कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है cos t प्लस sin t, cos हाइपरबोलिक t प्लस sin हाइपरबोलिक t, ये c दे रखा है cos t माइनस sin t, और d दे रखा है आपका cos हाइपरबोलिक t माइनस sin हाइपरबोलिक t। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, गेट 2014 में पूछा गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास दे रखी है, 2 इनिशियल कंडीशंस दे रखी है और 4 आपके पास ऑप्शंस है, और पूछा गया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इन चारों में से कौन होगा विद दीज कंडीशंस। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करते हैं कि ये वाला इक्वेशन है, तो यहां पे मैं इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर मैं लिखता हूं, ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा तो यहां पे क्या है, एम स्क्वायर, एम यहां पे है नहीं, तो एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि डीवाई बाई डीएक्स नहीं है इसलिए यहां पे एम नहीं है। एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एम इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो इसके रूट्स क्या आए हमारे पास में प्लस माइनस 1, तो रूट्स क्या है मेरे पास, रियल है लेकिन इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बनाया था, देखो यहाँ dy और dt है, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा c1 प्लस c1 e की पावर t प्लस c2 e की पावर माइनस t। ये इसका आपका सोल्यूशन आ गया। करेक्ट, c1 e की पावर t प्लस c2 e की पावर माइनस t, इसका सोल्यूशन आ गया, क्योंकि जो मेरे पास रूट्स थे वो अनइक्वल थे और रियल थे, उसके लिए हमने ये इस्तेमाल किया। करेक्ट, अब मुझे c1 और c2 की वैल्यू निकालनी है, तो c1 और c2 की वैल्यू कहां से निकालोगे आप, ये जो कंडीशंस दे रखे हैं उसका हेल्प लेके। तो यहां देखो t इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी है 1, देखो t इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी है 1, तो जब यहाँ पे t इक्वल टू 0 करते हो तो e की पावर 0 1, यहाँ पे t इक्वल टू 0 करते हो तो e की पावर माइनस 0 जो है वो भी 1, तो c1 प्लस c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c1 प्लस c2 की वैल्यू जो निकल के आ गई मेरे पास ये 1 आ गई। करेक्ट, अब दूसरा बाउंड्री कंडीशन लगाते हो तो कहता है t इक्वल टू इन्फिनिटी पे y की वैल्यू है 0, तो y इक्वल टू 0 c1 e की पावर इन्फिनिटी प्लस c2 e की पावर माइनस इन्फिनिटी। अब करेक्ट, अब देखो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होने के लिए e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है 0, तो c2 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब e की पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होती है, तो इसका मतलब है कि c1 को 0 होना पड़ेगा तभी जाकर के मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगा। तो यहां से हमें ये मिल जाएगा कि c1 इक्वल टू 0। जब c1 इक्वल टू 0 हो गया है तो डेट मीन्स c2 इक्वल टू मेरा कितना हो गया है, वो 1 हो गया है। करेक्ट, जब c2 इक्वल टू 1 हो गया है तो ये वाले इक्वेशन से कितना हो जाएगा, ये 0 और ये 1, तो सीधे मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, सीधे e की पावर माइनस 2। तो यहां से आप ये लिख सकते हो, तो y इक्वल टू कितना आ गया मेरा, e की पावर माइनस 2। क्यों, आपने c1 की वैल्यू रख दी डेट इज 0, तो ये 0, c2 की वैल्यू 1 रखी तो ये आ गया e की पावर माइनस 2। अब e की पावर माइनस t आ गया है। अब आपके पास ऑप्शंस में तो कोई इस टाइप का टर्म नहीं दे रखा है, सारे साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक इस टाइम में दे रखा है। तो अगर आप ये देखो कि ऑप्शन आपको उल्टा चेक करना पड़ेगा। आप अगर ये करते हो कॉस हाइपरबोलिक टी माइनस साइन हाइपरबोलिक टी को लिखते हो, ठीक है, तो कॉस हाइपरबोलिक टी कितना होता है, e की पावर टी प्लस e की पावर माइनस टी अपॉन 2 माइनस, और साइन हाइपरबोलिक को टी को क्या लिख सकते हो आप, e की पावर टी माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन 2, ये लिख सकते हो। अब यहां से 2 ऐसे लिख लो तो कितना हो जाएगा, e की पावर टी से ये कैंसिल हो जाएगा और 2 टाइम्स e की पावर माइनस टी बचेगा, तो ये और ये कैंसिल, तो e की पावर माइनस टी आ जाएगा। तो ये वाली क्वांटिटी जो है एक्चुअली मेरा ये e की पावर माइनस टी है, तो इसका आंसर मेरा ये आ गया है। दोबारा एक बार क्लियरली बता रहा हूं, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन था, उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा आपने, 2 रूट्स आए, जब 2 रूट्स आए तो उनका इक्वेशन इस टाइप से लिख रहे थे हम, और फिर मैंने क्या किया, दोनों बाउंड्री कंडीशन निकालते हुए c1 और c2 की वैल्यू निकाल ली। जब c1 और c2 की वैल्यू निकाली तो e की पावर माइनस टी आंसर आया। तो इस फॉर्म में कोई आंसर नहीं दे रखा था, कॉस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक या कॉस और साइन में दे रखा था, तो मैंने एक को इस तरीके से लिखा तो हमें समझ में आ गया कि ये वाला जो ऑप्शन डी है वो एक्चुअली e की पावर माइनस टी के बराबर है। करेक्ट, तो क्वेश्चन सिंपल था, बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद क्वेश्चन में ये थोड़ा सा चीज दे दी गई है, तो आप आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो कंसेप्ट एक है, क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे बन जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट एग्जामिनेशंस में एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उस किसी में क्वेश्चन का थोड़ा सा एक्सटेंशन कर देते हैं, कुछ बाउंड्री कंडीशंस दे देते हैं या 1-2 और क्राइटेरिया आपसे वो पूछ लेते हैं,
ठीक है, तो एक क्वेश्चन और अगर हम करते हैं, CSIR में आया हुआ क्वेश्चन है, ये है नेट जून 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या रखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है एक, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2 dx बाई डी टी प्लस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन यही दे रखा है और इनिशियल कंडीशन यहां पे जो दे रखी है, इनिशियल कंडीशंस यहां पे आपको जो दे रखी है वो ये दे रखी है, 0 पे ये 0 है और x डॉट 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। अब ये क्वेश्चन में क्या है कि द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x कह रहे हैं xt, द सॉल्यूशन xt अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन t की वैल्यू व्हेन t कितना होगा। तो ऑप्शंस में दे रखा है यहां पे 1/2 दे रखा है, बी में 1 दे रखा है और सी में 2 दे रखा है और डी में इंफिनिटी दे रखा है। ठीक है, देखो नेट जून 2014 का क्वेश्चन है, इसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है और 2 आपके पास में बाउंड्री कंडीशंस दे रखा है और पूछ रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा xt वो t के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा। करेक्ट, तो आपको क्वेश्चन बहुत क्लियरली समझ में आ गया है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहली बात है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मुझे सॉल्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूंगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से मुझे क्लियरली समझ में आ गया m इक्वल टू -1 और -1 जो है इसके रूट है, क्योंकि ये m+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। जब ये रूट्स जो है -1 और -1 निकल के आए हैं तो ये रूट्स क्या है, इक्वल है। तो मेरे पास सॉल्यूशन जो हो जाएगा x इक्वल टू c1 प्लस c2t e की पावर -t। ये तो मेरे पास सॉल्यूशन निकल के आ गया। करेक्ट, अब ये देखो पहला बाउंड्री कंडीशन जब मैं लगाता हूं तो मुझे c1 और c2 की वैल्यू निकालनी है। पहले बाउंड्री कंडीशन से मैं देखूंगा तो t इक्वल टू 0 के लिए मेरा x इक्वल टू कितना है, 0 है। तो जब मैं t इक्वल टू 0 रखता हूं तो कितना हो जाएगा, ये 1 ये 0, तो c1 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा 0। करेक्ट, अब वो क्या कह रहा है कि दूसरा बाउंड्री कंडीशन क्या है, तो मेरे पास x जो आ जाएगा वो एक्चुअली कितना आ जाएगा, c2t e की पावर -t आ जाएगा। करेक्ट, अब दूसरे बाउंड्री कंडीशन में क्या है, dx बाई dt जो दे रखा है, पहले तो dx बाई dt निकाल लेते हैं क्योंकि x डॉट निकाल लेते हैं, दैट इज dx बाई dt निकाल लेते हैं। जब dx बाई dt निकाला मैंने तो c2 को तो आप ऐसे ही रख दो अभी थोड़ी देर के लिए, और t पहले क्या करेंगे, -t e की पावर -t हो जाएगा, t को ऐसे रखा, e की पावर -t का किया, प्लस e की पावर -t को ऐसे रखा और t का किया तो वह आ गया 1। करेक्ट, अब क्या दे रखा है कि t इक्वल टू 0 पे dx बाई dt कितना है, 1 है। तो t इक्वल टू 0 करो आप तो कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 0 किया जब आपने तो ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 0, और ये जब t इक्वल टू 0 किया तो ये हो जाएगा 1। तो ये एक्चुअली, और dx बाई dt कितना दे रखा है मेरे पास में, 1 दे रखा है। तो 1 रखा आपने और t इक्वल टू 0 रखो तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा c2। तो c2 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 1। जब c2 इक्वल टू 1 आ गया है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ c2 इक्वल टू 1 रख दो, तो x इक्वल टू मेरे पास क्या निकल के आ गया, t e की पावर -t। तो मेरे पास सॉल्यूशन जो आ गया है वो t e की पावर -t। अब वो कह रहा है कि t के किस वैल्यू के लिए जो मेरा x होगा वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे आपने को मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट लगाना है। एक तरीका तो यह है कि ये t की चारों वैल्यू रख करके आप देख लो और फिर देखो कि t के इन चारों वैल्यूज के लिए x किसका ज्यादा आ रहा है, वो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट लगाऊंगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या होता था, अगर dx स्क्वायर बाई dt स्क्वायर जो है एट t की जिस वैल्यू के लिए अगर ये नेगेटिव आता है तो क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, t के उस वैल्यू के लिए मैक्सिमम। और अगर dx स्क्वायर बाई dt स्क्वायर जो है वो t के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। तो ये इस तरीके से आप पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आता है डबल डिफरेंशिएशन तो आप मैक्सिमम मिनिमा पता कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसका क्या करूंगा, dx बाई dt, सबसे पहले x इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया है, x इक्वल टू t
ई की पावर माइनस टी आ गया है। ठीक है, तो dx बाई dt में करता हूं। यहीं पे dx बाई dt इक्वल टू 0 रखोगे आप, वहां से जो t की वैल्यू आएगी वो डबल डिफरेंशिएशन जब करोगे तो वो वैल्यू आप t की उस वाले डबल डिफरेंशिएशन में रखोगे। तो dx बाई dt जब आप ये करते हो तो फिर से कितना हो जाएगा, माइनस टी ई की पावर माइनस टी और प्लस ई की पावर माइनस टी। करेक्ट। अब इसको इक्वल टू आप 0 के जब रखते हो, जब 0 के इक्वल टू रखते हो आप तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस मीन्स टी इक्वल टू 1। मुझे यहां पे टी की वैल्यू मिल गई 1। अब मुझे डबल डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर जब आप करते हो, ठीक है, तो डबल डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो यहां से फिर से करो, माइनस तो ऐसी ले लो आप, और टी की पावर माइनस टी का करोगे तो कितना आएगा, माइनस टी ई की पावर माइनस टी प्लस ई की पावर माइनस टी, और फिर प्लस ई की पावर माइनस टी का जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस टी। तो आपको ये कितना हो जाएगा, बेसिकली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टी ई की पावर माइनस टी और माइनस 2 टाइम्स ई की पावर माइनस टी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। तो अब आपको ये चीज ये देखनी है कि यहां से हम एक बार और चेक कर लेते हैं कि हमने ये सही किया है कि नहीं किया है। तो डबल डिफरेंशिएशन किया आपने तो माइनस को माइनस रख दिया, पहले इसका किया तो वो कितना आ जाएगा, माइनस टी ई की पावर माइनस टी और प्लस ई की पावर माइनस टी। सही है। और जब ई की पावर आप माइनस टी का करोगे तो माइनस ई की पावर माइनस टी निकल के आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि t इक्वल टू 1 पे देखना है कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो ठीक है, t इक्वल टू 1, जब t इक्वल टू 1 रखोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 1 तो 1 अपॉन ई हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, e इक्वल टू 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 अपॉन ई हो जाएगा। तो यहां से कितना निकल गया, माइनस 1 अपॉन ई निकल के आ गया। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, इसका नेगेटिव आ रहा है t इक्वल टू 1 पे, तो इसका मतलब t इक्वल टू 1 पे ये क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि t के किस वैल्यू के लिए वो आपको मैक्सिमा दे रहा है। तो पहले हमने t की वो वैल्यू निकाल ली जिसपे मैक्सिमा मिनिमम मिलना है, फिर जब मैंने डबल डिफरेंशिएशन किया और t की वो वैल्यू रखी तो मेरे को नेगेटिव मिला। नेगेटिव मिला इसका मतलब है कि वो मैक्सिमा है t इक्वल टू 1। तो आंसर मेरा ये हो गया। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें बस मैक्सिमम मिनिमम का एक छोटा सा कंसेप्ट लगाना था आपको, जिससे आपका क्वेश्चन इजीली बन जाता। ठीक है, अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जून 2014 में ही पूछा गया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन बार बार हर साल पूछे जाते हैं और हर साल सिंपल ही क्वेश्चन होता है जिसमें बस आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख करके सॉल्यूशन निकाल करके आपको कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए C1 C2 की वैल्यू निकाल लेनी है, बस इतना ही क्वेश्चन होता है। अब एक क्वेश्चन और दे रखा है, देखो बहुत ही सिंपल है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस 3 dx बाई डी टी प्लस 2x इक्वल टू 0। अब इसने क्या क्या रखा है, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0, ठीक है, और x इक्वल टू 1 पे t इक्वल टू 1 दे रखा है, और पूछा गया है कि x इक्वल टू क्या होगा t इक्वल टू 2 पे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं बन सकता डिफरेंशियल इक्वेशन में। सबसे पहले काम आपने क्या किया, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके आप रूट्स निकाल लो, इसे माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0, m माइनस 2 माइनस 1 m माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से मुझे क्या पता चल गया कि m इक्वल टू 1 और 2 इसके रूट्स निकल के आ गए। ठीक है, 1 और 2 इसके रूट्स निकल के आ गए हैं। ठीक है, तो m इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया है, 1 और 2। आप तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हो, c1 e की पावर t प्लस c2 e की पावर 2t। करेक्ट, ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया है। अब पहला वाले पे क्या कह रहा है, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पे ये 1 और ये कितना हो जाएगा मेरा 0, तो इसका मतलब है c1 प्लस c2 इक्वल टू 0। सिंपल। दूसरे को क्या बोल रहा है, t इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 1 है, तो आप क्या करो, x कितना है 1 है, तब जब t इक्वल टू 1 है तो c1e प्लस c2e स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बस आपने क्या किया, बाउंड्री कंडीशन आपने यहाँ पे ये रख दिया है।
अब आपको क्या करना है, C1 यहां से आप क्या है आपके पास में, C1 इक्वल टू माइनस C2 है, या कह सकते हो C2 इक्वल टू माइनस C1 है। तो काम करें C1 ही निकाल लेते हैं हम, तो C1 E और C2 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस C1 E की पावर 2। तो यहां से मैं जब C1 निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन E माइनस E स्क्वायर। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। तो 1 अपॉन E माइनस E स्क्वायर निकल के आ गया C1 की वैल्यू। तो इसका मतलब है C2 की वैल्यू इतनी हो जाएगी, 1 अपॉन E स्क्वायर माइनस E हो जाएगा, माइनस E का जो डिफरेंस है। तो ये चीजें आपने निकाल दी है। तो इसका मतलब जो सोल्यूशन मेरा निकल के आया है वो यहां पे रख दो C1 और C2 की वैल्यू। जब C1 की वैल्यू मैंने कितनी आई थी, C1 की वैल्यू मेरी आई थी 1 अपॉन E माइनस E स्क्वायर, और इसको आप ये प्लस C2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे E की पावर T भी है, ठीक है, और प्लस C2 की वैल्यू रख दो 1 अपॉन E स्क्वायर माइनस E की पावर जो है वो 2T है। तो एक काम करो, आप यहाँ पे माइनस ही रख दो और इसको फिर से वही सी रख दो, E माइनस E स्क्वायर के फॉर्म में ही लिख दो, ठीक है। तो यहां से मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पे एक्चुअली E की पावर T माइनस E की पावर 2T अपॉन E माइनस E स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या पूछा, T इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या होगी, तो T इक्वल टू 2 यहाँ पे रख दो आप, तो E इक्वल टू 2 माइनस E की पावर 4 अपॉन E माइनस E स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे पास है। अब यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, E कॉमन ले लोगे तो ये कितना बन जाएगा, E कॉमन ले लियो आप तो बन जाएगा E माइनस E क्यूब बन जाएगा, और यहां से E जब कॉमन लिया तो 1 माइनस E स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो E से E कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आप ये देखो, इसको भी और रिड्यूस कर सकते हो। कैसे रिड्यूस करोगे, यहां से कितना है E माइनस E क्यूब है ना, तो आप इसे फिर से ले लो, E कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, E माइनस 1 आ जाएगा, और यहां से जब आप कॉमन लोगे ये, तो इसे आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस E और 1 माइनस E, ठीक है। तो फिर एक्चुअली इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन है माइनस E अपॉन 1 प्लस E, ये आंसर आ जाएगा, करेक्ट। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक बार इसको दोबारा चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कहीं गलती तो नहीं हुई है, ठीक है। तो हमारे पास C1 और C2 की वैल्यू जो निकल के आ गई ये आ गई, और T इक्वल टू 2 पे पूछा गया था, तो आपने E की पावर 2 माइनस E की पावर 4 अपॉन E माइनस E का स्क्वायर कर दिया है। यहां से आपने क्या कॉमन ले लिया है, E कॉमन लिया था तो कितना आ गया E माइनस E क्यूब अपॉन में, यहां से भी E कॉमन लिया तो 1 माइनस E स्क्वायर हो गया, फिर से E आपने कॉमन ले लिया तो कितना आ गया ये, अच्छा यहां पे गलती हो गई, ठीक है। तो यहां पे गलती हो गई हमसे, ठीक है। तो यहां तक तो हमारा बिल्कुल सही था, ठीक है, यहां तक बिल्कुल सही है, चलो ठीक है। इसको भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके आपको आंसर लिखना होगा। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन किस टर्म्स में दे रखे हैं, ऑप्शंस जिस टर्म्स में दे रखे हैं वहां से हमें हेल्प मिल जाएगी कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन ए जो दे रखा है वो E स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है E स्क्वायर प्लस E, ऑप्शन सी जो दे रखा है E प्लस 2 दे रखा है, और ऑप्शन डी जो दे रखा है 2E दे रखा है, करेक्ट। तो अब यहां से हम इसको सॉल्यूशन को मैग्नीफाई करते हैं और देखते हैं इन चारों में से कौन सा मैच कर रहा है। तो यहां से जब मैं सबसे पहले क्या करता हूं, यहां से E स्क्वायर ही कॉमन ले लेता हूं। जब E स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो यहां से क्या होता है 1 माइनस E स्क्वायर बचा, करेक्ट। और यहां से मैंने क्या कॉमन ले लिया है, E कॉमन ले लिया, तो यहां से मेरे पास क्या बचा 1 माइनस E बच गया, करेक्ट। तो 1 माइनस E बच गया। अब यहां से क्या कर सकते हो आप, E से E कैंसिल हो गया है, तो यहां से अब एक्चुअली क्या बचा है E, और 1 माइनस E की स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो 1 प्लस E और 1 माइनस E अपॉन में 1 माइनस E, ये कैंसिल हो गया। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो E प्लस E स्क्वायर आ जाएगा, तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है। तो आप इसका प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को करोगे तो कभी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये भी देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था जिसे आप आसानी से कर सकते थे, ठीक है। बस इन सारे क्वेश्चंस में यही देखना है आपको, छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है प्लस माइनस, वो आपको वो गलती नहीं करनी है एग्जाम टाइम में। यहां तो आप गलती को सुधार सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, तो इसलिए आप कैलकुलेशन जब भी करो तो जल्दीबाजी मत करो, बस प्लस माइनस का ध्यान रखते चलो। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपका आंसर जो है वो करेक्टली आ सकता है। अब एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन और इसी टाइप का है, ये नेट दिसंबर 2012 में पूछा गया है। देखो हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, बस थोड़ा सा किसी किसी में दिमाग लगाना पड़ जाएगा आपको और कुछ नहीं। बी स्क्वायर एफ
बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4 आयोटा एफ इक्वल टू 0। कंडीशन क्या दे रखा है, एफ 0 पे कितना है, ये वैल्यू 1 है, और बोल रहा है एफ एक्स टेंडिंग टू 0 एज एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। पूछा गया है एफ पाई की वैल्यू, और ऑप्शन जो दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं, ई की पावर 2 पाई, बी दे रखा है ई की पावर -2 पाई, सी जो दे रखा है ई की पावर -2 पाई के साथ यहाँ माइनस भी दे रखा है, और डी में दे रखा है माइनस ई की पावर 2 पाई। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जब इस टाइप का है तो मैं सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन जब लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4 आई इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 3 माइनस 4 आई, करेक्ट, 3 माइनस 4 आई आ जाएगा मेरा ये। तो अब आप यहां पे ये देखो कि इमेजिनरी है और अनइक्वल है, तो इमेजिनरी और अनइक्वल के लिए केस 3 वो भी मैंने आपको क्या बताया था। तो यहां पे f इक्वल टू एक्चुअली कितना बन जाता, c1 e की पावर 3 माइनस 4 आयोटा x प्लस c2 e की पावर -3 माइनस 4 आयोटा की पावर x। तो ये हो गया मेरा सॉल्यूशन आ जाता, करेक्ट, ऐसा। अब देखो कंडीशन से मुझे c1 और c2 की वैल्यू निकालनी है। अब वो फिर से कह रहा है कि x 0 पे f कितना है, 1 है, तो 1 रख देते हैं f की जगह पे, और x 0 रख देते हैं, तो ये कितना 1, ये भी 1, तो इसका मतलब c1 प्लस c2 इक्वल टू मेरा 1 आ गया। दूसरा कह रहा है कि जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो f की वैल्यू कितनी है, 0। जब देखो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी जब करूंगा तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो वो बन जाएगा 0, यहाँ पे e की पावर इन्फिनिटी बन जाएगा, और यहाँ पे एक्चुअली कितना दे रखा है, 0। तो इसका मतलब c1 को मुझे 0 होना पड़ेगा। जब c1 0 होगा तभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगा, क्योंकि e की पावर इन्फिनिटी डाइवर्स कर जाएगा x, तो इसका मतलब c1 को 0 होना पड़ेगा। तो यहां से मुझे एक चीज और पता चल रही कि c1 भी मेरा क्या है, वो 0। तो c1 भी 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि c2 मेरा कितना आ गया है, 1। तो इसका मतलब है कि जो मेरा सॉल्यूशन है उसमें c1 जब 0 रख दोगे तो c2 इक्वल टू 1 है, तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा e की पावर -3 माइनस 4 आयोटा x। ये आ गया मेरा सॉल्यूशन, करेक्ट। अब आपको यहां पे ही थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या पूछा गया है कि x इक्वल टू पाई पे कितनी वैल्यू है। तो पहले आपको, अच्छा यहां पे एक चीज और हमने मिस्टेक करी है, यहां पे अंडर रूट भी है, ठीक है, अंडर रूट भी है, अच्छा नहीं, अंडर रूट जो है सिर्फ इसमें है, 3 माइनस 4 आयोटा का है ना अंडर रूट, तो -3 माइनस 4 आयोटा हो जाएगा। तो एक्चुअली ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये e की पावर -3 माइनस 4 आई x जो हो गया मेरा सॉल्यूशन हो गया। अब आप यहाँ पे ये देखो कि 3 माइनस 4 आई को आप क्या ये लिख सकते हो, f इक्वल टू e की पावर -2 माइनस आयोटा x। इसका मतलब अंडर रूट 3 माइनस 4 आई की जगह क्या मैं 2 माइनस आयोटा लिख सकता हूं। तो देखो कैसे लिख सकते हो आप, मेरे पास क्या है, अंडर रूट 3 माइनस 4 आयोटा है। इसको देखो मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, और प्लस आयोटा का स्क्वायर -4 आई। देखो 2 टू जा 4 और आयोटा स्क्वायर -1, तो कितना हो गया ये 2 माइनस 1 3, तो 3 हो जाएगा, और -4 आयोटा -4 आयोटा। तो ये क्या है, देखो 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर तो बन रहा है, क्योंकि a स्क्वायर 4 और b स्क्वायर ये -30, तो इसका मतलब है कि ये और ये कैंसिल हो गया, तो 2 माइनस आयोटा आ गया। तो आप अंडर रूट 3 माइनस 4 आयोटा की जगह 2 माइनस आयोटा लिख सकते हो। अब आपको क्या पूछा गया है, f पाई की वैल्यू, तो x इक्वल टू पाई रख दो आप, f इक्वल टू कितना हो जाएगा, e की पावर -2 माइनस आयोटा और ये पाई। तो यहां से कितना आ जाएगा मेरा आंसर, e की पावर -2 लिख कर दो इसे, e की पावर -2 इंटू e की पावर माइनस प्लस, तो आयोटा पाई, ठीक है। तो यहाँ e की पावर -2 पाई भी है, क्योंकि 2 पाई माइनस आयोटा पाई। तो e की पावर माइनस आयोटा पाई कितना होता है, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, तो हो जाएगा -1। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा, -e की पावर -2 पाई। तो यहां से -e की पावर, ये आंसर हो गया सी, ठीक है। तो देखो बस आपको इसमें थोड़ा सा क्या ध्यान रखने वाली बात थी कि यहां से आपको यहां पे बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था
कि कैसे अंडर रूट खत्म कर दिया जाए। तो अंडर रूट कैसे खत्म हो सकता है, जब अंदर वाले का कुछ स्क्वायर बन जाए। तो देखा हमने 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर जो है वो बन जा रहा है, वहां से फिर आपको आसानी हो गई और आपने एफ पाई की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर ली। ये सारे होमोजीनियस इक्वेशन थे। होमोजीनियस इक्वेशन में क्या है कि राइट हैंड साइड में हमेशा जीरो है, ठीक है। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब में क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी लीनियर, ठीक है। लीनियर क्यों, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और जितने भी डेरिवेटिव टर्म्स हैं सबके पावर क्या है, वो 1 है, ठीक है। तो अब यहां से एक क्वेश्चन और है, ये जून 2018 में पूछा गया था। जून 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, बी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स बाई डी टी माइनस डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 0, ठीक है। और कंडीशन क्या दे रखा है, t इक्वल टू 0 पे 0 दे रखा है और t इक्वल टू 1 पे ये दे रखा है आपका 1, और क्वेश्चन पूछा गया है t इक्वल टू 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन ये दे रखा है और ऑप्शंस जो उसके 4 दे रखे हैं, अंडर रूट ई माइनस 1, अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस 1 और अंडर रूट ई प्लस 1 और अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस 1, ये ऑप्शन दे रखे हैं। जून 2018 में क्वेश्चन में पूछा गया ये। तो सबसे पहली बात आपको, अच्छा इस क्वेश्चन में ये चीज ये भी दे रखी है, ये स्क्वायर भी दे रखा है। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को समझना होगा कि जो अभी तक हमने पढ़ा है वो तो नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। लीनियर क्यों नहीं है, क्योंकि ये पावर इसका आ गया 2, पावर 2 आ गया और यहाँ पे सारे कांस्टेंट वैल्यू भी नहीं है, यहाँ पे एक्स है। तो इसका मतलब है कि ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। क्योंकि अगर हमें यहां पे स्क्वायर नहीं होता और यहां पे 1/x नहीं होता तब तो उसी फॉर्म में बन रहा था, लेकिन अभी फिलहाल ये उस फॉर्म में नहीं बन रहा है। तो यहां से देखते हमें ये पता चल रहा है कि ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब इस टाइप की इक्वेशन अगर आपके पास आ जाता है तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले दिमाग में हमें ये बैठाना है कि इसको प्रोसीड कैसे करें। तो कहीं ना कहीं पे अब आपको क्या बनाना है कि जो आपके पास नोन फॉर्म्स हैं या जो जितना अभी आपने पढ़ा है, देखो क्या उस फॉर्म में ये चीज बन सकती है। तो सबसे पहले ये देखो कि क्या हम इस चीज को, सिर्फ इतने पोर्शन को, क्या मैं ये लिख सकता हूं 1/x b बाई डी टी ऑफ x dx बाई डी टी लिख सकता हूं क्या। आपको कुछ ऐसे ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि d बाई डी टी ऑफ समथिंग लिख सकता हूं क्या। तो अब देखो 1/x d बाई डी टी ऑफ समथिंग जो है वो देखो क्या यही है। अब अगर मैं यहां से करता हूं तो 1/x को तो ऐसे ही रहने देता हूं। पहले क्या करता हूं, x का करता हूं, x को ऐसे ही रखता हूं और इसका कर देता हूं dx बाई डी टी का, ठीक है। प्लस अब आपको क्या करना है, dx बाई डी टी को ऐसे ही रखना है और x का करना है, तो वो कितना हो जाएगा dx बाई डी टी, करेक्ट। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो dx बाई डी टी जो है प्लस, अब यहां पे देखना है x रखा और इसका किया, हाँ तो यहां पे ये आ जाएगा ना, ठीक है। ये देखो x को ऐसे ही रखा और इसका किया तो इसका डबल डेरिवेटिव आ गया। फिर आपको क्या करना है कि इसको ऐसे ही रखना है, इसको ऐसे ही रखा और फिर x का किया तो dx बाई dt आ गया। तो यहां से ये dx ये dt स्क्वायर हो गया। और अब आपको यहां से ये देखो कि ये जो चीज हो गई 1/x और dx बाई dt का होल स्क्वायर होगा। तो देखो यही चीज और यही चीज आ गई, तो इसका मतलब इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं। तो सबसे पहले बस आपको यही दिमाग लगाना है कि ऐसा कुछ आपको लिखना है, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि इसकी जगह पे आपको ये लिख दिया, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में बन गया, हाँ इसकी जगह पे आपको ये लिखना है, तो इस फॉर्म में नहीं बन गया, d बाई डी टी ऑफ x dx बाई डी टी माइनस dx बाई डी टी इक्वल टू 0। इसको फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी टी माइनस x, ठीक है, करेक्ट। अब क्या करो आप
कि y इक्वल टू अगर मैं dx बाई x dx बाई dt अगर मान लेता हूं, तो अब ये क्या बन गया आपका, x dx बाई dt की जगह मैं क्या लिख दूंगा y, तो dy बाई dt माइनस ये कितना बन गया 1 माइनस y इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आप ये देखो वेरिएबल और सेपरेबल वाला बन गया ना, इसको क्या लिख सकते हो आप, dy बाई dt इक्वल टू y। अब तो आप इसको ये भी कर सकते हो ना कि अब y वाले को y की तरफ लाओ और dt वाले को उस साइड ले जाओ, इसको आप क्या लिख सकते हो, dy बाई y dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकते हो ना। अब तो आपको वेरिएबल ऑफ सेपरेबल वाले कंडीशन से आप बिल्कुल से कर सकते हो। तो इस वाले क्वेश्चन में बस मेन यही था कि आपने इस चीज को पहले किस में ट्रांसफॉर्म किया, आपने इस चीज को इसमें ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, फिर आप x को उधर ले गए हो, फिर x dx बाई dt को आपने क्या मान लिया है y। तो अब हमारे पास में ये देखो क्या निकल के आया है, अब इसका सॉल्यूशन जब आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t प्लस लॉग ऑफ, यहां कांस्टेंट भी लॉग में ही लिखना है c1। ठीक है, तो अभी मैं कांस्टेंट c1 लिखता हूं। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि क्या आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, log y अपॉन c1 इक्वल टू t, तो ये हो सकता y इक्वल टू c1 e की पावर t। तो यहां से मेरे पास ये आ गया y इक्वल टू c1 e की पावर t। अब ये देखिए कि y क्या था मेरा, x dx बाई dt, तो x dx बाई dt रख दिया y की जगह फिर से, इक्वल टू c1 e की पावर t। अब फिर से मैं वही चीज कर सकता हूं, dt को उधर ले जा सकता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, और फिर दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देता हूं, तो c1 ये कितना e की पावर t dt। करेक्ट। अब यहां से कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c1, अब e की पावर t का क्या हो जाएगा, e की पावर t प्लस c2, ये बन जाएगा मेरे पास में e की पावर t प्लस c2। करेक्ट। तो अब आपको इस तरीके से ही करना है क्वेश्चंस को। तो अब मेरे पास फाइनल आंसर कितना आ गया ये। अब इसी में मुझे बाउंड्री कंडीशन डालते हुए c1 और c2 की वैल्यू निकाल देनी है और फिर t इक्वल टू 2 पे मुझे वैल्यू निकालनी है। तो अब यहां से हम ये देख लेते हैं कि मेरे पास बेसिकली क्या आ गया है, ये आ गया है, थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन आसान है, स्टेप्स वही है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं कि स्टेप्स सारे वही हैं। अब यहां से बस x स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c1 e की पावर t प्लस c2। करेक्ट। अब देखो पहला क्वेश्चन, पहला बाउंड्री कंडीशन क्या देखा है, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है। जब आपने यहाँ पे t इक्वल टू 0 रख दिया, x इक्वल टू 0, इसका मतलब c2 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे 1 और नहीं, c1 प्लस c2 इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे 1, तो c1 प्लस c2 और x इक्वल टू 0 है, तो c1 प्लस c2 इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 0 आ गया। पहला बाउंड्री कंडीशन ये आ गया। दूसरे बाउंड्री कंडीशन में क्या है, t इक्वल टू 1 रखो तो x इक्वल टू 1 आ जा रहा है, तो 1 रखोगे तो 1/2 इक्वल टू c1 e की पावर t इक्वल टू कितना रखना है 1, तो e प्लस c2। यहां से हमारे पास ये बन गया 1/2 इक्वल टू c1 e प्लस c2। अब मैं क्या लिख सकता हूं, c2 की जगह माइनस c1 लिख सकता हूं, तो 1/2 इक्वल टू c1 e माइनस c1। करेक्ट। तो अब यहां से मैं ये देख सकता हूं कि c1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 e माइनस 1। ठीक है, तो c1 कॉमन ले लिया तो e माइनस 1, तो यहां से आ गया मेरा c1 इक्वल टू 1/2 e माइनस 1। ऐसे मेरा c2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -1/2 e माइनस 1। करेक्ट। तो यहां से मेरे पास c1 और c2 की वैल्यू एक्चुअली निकल के आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले इक्वेशन में c1 और c2 की वैल्यू जब रख दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर बाई 2, c1 इक्वल टू जब मैं रखूंगा 1/2 e की पावर -1 और e की पावर कितना है ये t प्लस c2, तो यहां माइनस हो जाएगा और 1/2 e की पावर -1। 2 से 2 कैंसिल कर दो ये सब। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेसिकली e की पावर t -1 अपॉन e की पावर -1। अब मुझे t इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो t इक्वल टू 2 जब मैं रखूंगा तो e की पावर स्क्वायर -1 अपॉन e की पावर -1। तो क्या मैं इसको यहाँ तो ये भी लिख सकता था, e प्लस 1 आ जाता। करेक्ट। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, e प्लस 1, तो x इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाती है, √2।
e प्लस 1, तो आंसर ये आता। ठीक है, तो बस इस वाले क्वेश्चन को इसलिए मैंने कराया कि कभी आपको नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मिल जाए तो किस तरीके से आप उसको नॉन फॉर्म में बना सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे इस चीज को क्या लिख सकता हूं, तो आपने इस चीज को क्या किया, डी बाई डी टी ऑफ समथिंग लिखा, तो वो आपको समझ में आ जाएगी कि क्या लिखना है। वो जब आपने लिखा है तो फिर आपको चीजें जो पहले आपको मालूम थी उसी टाइप से बन गई और आपको सीधे ही करेक्टली आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो ये एक नया क्वेश्चन है जो TFR 2015 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन में सॉल्यूशन ना पूछ करके उसने सॉल्यूशन किस टाइप का होगा अगर उसको हम प्लॉट करते हैं तो ये पूछा गया है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखा है और इनिशियल कंडीशन आपको वो दे रखा है, और ये पूछा गया है कि जब आप इसका सॉल्यूशन y को एज ए फंक्शन ऑफ x प्लॉट करोगे x ग्रेटर देन 0 वैल्यू के लिए, तो इन चारों में से कौन से ऑप्शन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये कह रहा है कि जब y को आप फंक्शन ऑफ x प्लॉट करते हो फॉर ए वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 0, तो क्या y जो होगा पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, या डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, या होगा एक्सट्रीमम या ऑसिलेट करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सट्रीमम का मतलब बता देता हूं। एक्सट्रीमम का मतलब होता है आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, चाहे मैक्सिमा होगा और या मिनिमा होगा किसी पॉइंट पे, तो आपको उसको वहां पे क्या बोलोगे, एक्सट्रीमम बोलोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि इसका मैं सॉल्यूशन निकाल लेता हूं। तो ठीक है, जब मैं इसको ऐसे करूंगा तो कितना हो जाएगा, m स्क्वायर और प्लस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से रूट क्या निकल के आएगा मेरा, -2 और -2 रूट निकल के आ गया। जब मैं सॉल्यूशन लिखता हूं तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू c1 प्लस c2x e की पावर -2x, ये सॉल्यूशन निकल के आ गया। जब x इक्वल टू हाफ 1/5 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहां 0 रख दो आप, c1 प्लस c2/5 और ये कितना हो जाएगा, e की पावर -2/5। तो ये कितना हो जाएगा बेसिकली c1 इक्वल टू -c2/5, दैट मीन्स c2 इज इक्वल टू -5 टाइम्स c1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि y जो मेरा हो जाएगा वो एक्चुअली कितना हो जाएगा, c1 माइनस c2 की जगह कितना लिख सकता हूं, -5 c1x e की पावर -2x। तो मेरे पास ये हो जाएगा, यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं कि y इक्वल टू c1 5x e की पावर -2x। तो ये हो गया मेरा सॉल्यूशन जो निकल के आ गया ये। अब सबसे पहली बात ये देखो कि यहाँ पे कोई आयोटा का टर्म तो नहीं आ रहा है, और आयोटा का टर्म साइन और कॉस में ही आता है, e की पावर आयोटा थीटा और e की पावर माइनस आयोटा थीटा। और जब साइन कॉस ही मेरा कौन सा फंक्शन होता है, एम्पलीट्यूड, ये ऑसिलेट वाला होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सिंस आयोटा तो इसके अंदर में नहीं है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इसमें ऑसिलेशन टाइप का कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूं कि ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है, तो ये ऑसिलेट तो नहीं करेगा। अब हमारे पास यही है कि फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, तो ए वाला कुछ इस टाइप का होना चाहिए कि पहले इंक्रीज कर रहा है और फिर डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं पे कोई इसका मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा। ठीक है, अब बी वाला क्या कह रहा है, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज टू 0, तो बी वाला जो है वो कुछ इस टाइप का कह रहा है, इस टाइप का कह रहा है, तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम मिनिमा कुछ मिलेगा। ठीक है, और सी वाला कह रहा है नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा, किसके लिए, 0 से 1 वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे इसका मतलब मुझे मैक्सिमम और मिनिमा निकाल के ही मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या मैक्सिमम मिल रहा है, क्या मिनिमम मिल रहा है, या मैक्सिमम मिनिमा कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये बेसिकली ये आ गया है, क्या मेरे पास सॉल्यूशन जो निकल के आ गया है यही है, y इक्वल टू c1 e की पावर इतना आ गया। ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम मिनिमम, ये डी वाला तो हो ही नहीं सकता, ऑसिलेट तो करेगा नहीं, तो इसका मतलब शुरू के 3 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन मेरा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये क्या करूंगा कि dy/dx निकाल लेता हूँ, dy/dx निकाल लेता हूँ मैक्सिमम मिनिमा के लिए। एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, और फिर सेकंड डेरिवेटिव में आप उसे रख के देखोगे, फिर वहां से आपको पता चल जाएगा अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम। तो dy/dx इक्वल टू निकाल के जब मैं देखता हूं तो c1 तो ऐसे ही रहा। ठीक है, अब
e की पावर -2x का करूंगा तो -2 e की पावर -2x हो जाता, और फिर -5, और जब मैं x e की पावर -2x का करता तो कितना e की पावर -2x तो ऐसे ही रहता, और फिर एक बार क्या हो जाता ये -2x e की पावर -2x, ये कुछ इस तरीके का आता है। कैसे? e की पावर -2x अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ उसका करते तो -2 e की पावर -2x आ जाता, फिर -5 को ऐसे ही रखो, e की पावर -2x को ऐसे ही x का करोगे तो 1, और फिर आप क्या करना है कि x को ऐसे ही रख करके इसका करोगे तो -2 e की पावर -2x ये आ गया। इसको आपको किसके बराबर रखना है? 0 के बराबर रखना है, करेक्ट। जब आप इसको 0 के बराबर करते हो तो क्या हो जाएगा? e की पावर -2x, e की पावर -2x और e की पावर -2x कितना आ जाएगा? 0, और c1 भी आपका उधर चला जाएगा 0। तो हमारे पास बेसिकली क्या बचेगा? -2 -5 और प्लस 10x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना बेसिकली आ जाएगा मेरा? यहां से आप जब देखोगे तो x इक्वल टू 7/10 आ जाएगा, डेट इज 0.7। ठीक है, x इक्वल टू 7 जो निकालोगे, x ये जब कंडीशन dy बाई dx इक्वल टू 0 रखोगे तो x इक्वल टू 0.7 आ गया। अब मैं सेकंड डेरिवेटिव अगर लेता हूं, जब मैं सेकंड डेरिवेटिव लेता हूं तो सेकंड डेरिवेटिव लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो c1 तो ऐसे ही रख दो, ठीक है। अब हमारे पास पहला वाला क्या है? ये है -2 e की पावर -2x है, तो ये कितना हो जाएगा? -4 e की पावर -2x, ये आ जाएगा, करेक्ट। अब ऐसे काम करते हैं, -5 e की पावर -2x करूंगा तो प्लस 10 e की पावर -2x आ जाएगा, करेक्ट। अब हमारे पास क्या है? माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ 10, और अब इसका करेंगे, x का करेंगे e की पावर -2x, फिर -2x e की पावर -2x। तो ये निकल के आ गया मेरा डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि x इक्वल टू 0.7 रख के देखना है कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है, x इक्वल टू 0.7 रखना है पहले इसके अंदर में, और फिर x इक्वल टू 0.7 दोबारा रखना है, और फिर देखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा, और नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा। सपोज कि अभी हमें कुछ नहीं पता कि ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। सपोज कि हमने इसके अंदर क्या करा, x इक्वल टू 0.7 रखा, ठीक है, और ये क्वांटिटी क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ गई तो फिर अगर हम c1 अगर मेरा पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव, तो d2y बाई dx पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब है मिनिमा। और अगर c1 को अगर मैं नेगेटिव रखता हूं तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो फिर क्या हो जाएगा? मिनिमा। तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरा डिपेंड कर रहा है कि c1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ये क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है, c1 अगर मेरा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ रहा है, और अगर c1 नेगेटिव है तो ये क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। अगर सपोज कि ये क्वांटिटी नेगेटिव आती तो c1 पॉजिटिव होता तो नेगेटिव आ रहा है, और c1 अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब है कि d2y बाई dx स्क्वायर क्या मतलब? पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। ये किस पे डिपेंड करेगा कि c1 क्या है? इट विल डिपेंड ऑन c1, और c1 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है। इसका मतलब है कि ये एक्सट्रीमम होगा, आइदर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। डेट मीन्स आइदर मैक्सिमा होगा और मिनिमा होगा किस रेंज में? 0 से x 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो। और हमारा पॉइंट क्या निकल के आया था? x इक्वल टू 0.7। तो 0.7 इसके अंदर लाई भी कर रहा है, और हमें ये भी नहीं पता है कि वो x इक्वल टू 0.7 पे मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि c1 मेरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और c1 से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सी होगा, हैज एन एक्सट्रीमम आइदर मैक्सिमा और मिनिमम, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन c1। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया है कि लीनियर सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमें कैसे करना है, और बहुत ही सिंपल है। हर बार ऑक्सिलरी इक्वेशन निकल के सोल्यूशन निकालना है, और बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करके हर एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, और जो कि आपसे इजीली बन सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में फिर हम नए लेक्चर के साथ मिलते हैं।